बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस या सिंपली आयंस की फॉर्मेशन को देखेंगे। आयंस हमारे पास क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी स्पीशी होती है हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, या कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है उसको हम आयन कहते हैं। आयन्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ आयन्स जो कि हमारे पास होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी होती है और एनाइंस हमारे पास नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी होती है। अच्छा, ये मैंने 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, इनके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर लिखे। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई भी स्पीशी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है या वो कैटाइन कब बनती है और एनाइन कैसे बनती है। इसके लिए ये है कि हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक डुप्लीट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लीट रूल ये कहता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होगा। वैलेंस शेल है, फर्स्ट शेल ही आ रहा है, उसका वैलेंस शेल भी वही है, तो वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग होगा, तो हमारे पास डुप्लीट रूल को फॉलो करेगा, स्टेबल होगा। ये हमारे पास जो लोअर एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, ये डुप्लीट रूल को फॉलो करते हैं। और ऑक्टेट रूल हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली कि कोई भी एटम हमारे पास तब स्टेबल होता है कि उसके पास उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और वो स्टेबल हो जाता है। अब हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम है, नियॉन है और आर्गॉन की मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी स्टार्टिंग एलिमेंट्स में से ही। तो इनके वैलेंस शेल में अगर हम देखें, जैसे कि हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर He2 है, तो अगर हम इसका फर्स्ट शेल देखें वो 1s2 होता है। इसी तरह से अगर हम नियॉन लें, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब अगर हम नियॉन की एग्जांपल लें, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका फर्स्ट शेल होता है 1s2, सेकेंड 2s2, 2p6, 6 7 8 9 10, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है ये फर्स्ट शेल है इसका और ये इसका सेकंड शेल है। तो ये जो सेकंड और लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास स्टेबल हो जाता है। सेम केस हमारे पास आर्गॉन का है, आर्गॉन 18, इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p, हमारे पास ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका वैलेंस शेल आ गया, तो इसमें भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल। तो ये हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं इनको हम नोबल गैसेस या इनर गैसेस इसीलिए बोलते हैं कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, या तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो डुप्लीट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल होते हैं। तो जो हमारे पास आयंस बनते हैं वो डुप्लीट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं और इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। चलिए अब हम कैटाइंस की फॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स के जिनके एटॉमिक नंबर 1 2 जिनके वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दी वैलेंस शेल, तो उनके पास वो इलेक्ट्रॉन को उनके लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम को ले लें, लिथियम 3, इसके फर्स्ट शेल 1s2 2s1 है, ये इसका सेकंड शेल आ गया, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें कि इसको स्टेबल होने के लिए मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बजाय अपने ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ, वो क्या बन जाता है कि वो कैटाइन बन जाता है। लाइक +1, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता, कोई भी स्पीशी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उस पर +2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी तो वो +3 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास कैटाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे अगर हम ले लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कि एनाइंस फॉर्मेशन देखते हैं और उसकी एग्जांपल देखते हैं। एनाइंस का क्या है, एनाइंस हमारे पास नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज़ हैं और ये उस वक्त एनाइंस बनते हैं कि जब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी होती है एनाइंस,
एनाइंस कब इन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब ये वैलेंस शेल में मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। किस तरह से करते हैं, किसके लिए एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल क्लोरीन और आर्गन की है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फर्स्ट S2, 2S2, 2P, 6, 3S2 एंड 3P, 3S2 एंड 3P, ये 5 हो जाता है। यानी इसका जो वैलेंस शेल है ये 3S2, 3P, 5 है। अच्छा, अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 5 एंड 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब क्लोरीन के लिए ये चीज़ ज़्यादा इजी है कि ये अपने इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बजाय, या मींस कि ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये 5, 6, 7 है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो जाएगा, 8 बना देगा अपना शेल, यानी वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।